दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ग्रेविटी के बारे में। क्या ग्रेविटी एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ही गिराती है या उससे कहीं ज़्यादा? तो देखिए, ग्रेविटी एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है उन दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटी केवल मास तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस एनर्जी पर भी पड़ता है। ग्रेविटी हर जगह है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम सभी हैं। हम सभी अर्थ पे ग्रेविटी की वजह से ही खड़े हो पाते हैं। इसके अलावा सोलर सिस्टम को भी देखेंगे तो कैसे सन सेंटर में है और उसके चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करते रहते हैं। ये भी ग्रेविटी की वजह से ही पॉसिबल है, क्योंकि सन का जो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है वो सोलर सिस्टम में हर प्लैनेट पे पड़ता है, और इसी कारण प्लैनेट अपनी डेफिनिट ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि सन का बर्थ भी ऐसे ही हुआ है। सन के जो भी पार्टिकल्स हैं, हाइड्रोजन एटम के मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक जगह कंसंट्रेट हो गए और उनकी ग्रेविटी ने एक दूसरे को पुल करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हुआ। तो देखिए दोस्तों, यूनिवर्स में इनफैक्ट जितने भी पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं ग्रेविटी के कारण। बट यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है डिस्टेंस का, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। देखिए, 17th सेंचुरी में आइजैक न्यूटन ने दो ऑब्जर्वेशन किए थे। उसके ऊपर उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में ये था कि ग्रेविटी का रेंज डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास की तरफ। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी ग्रेविटी का रेंज उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे सन का मास सोलर सिस्टम का 99% है, तो इस मास के कारण वो सभी प्लैनेट को पुल करता करता रहा है अपनी तरफ। और सेकेंड ऑब्जर्वेशन था, जैसे ही दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी उनकी ग्रेविटी कम हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें अर्थ और मून के डिस्टेंस को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो कम हो जाएगा। और मून की ग्रेविटी का इफेक्ट हम सभी के ऊपर पड़ता है। अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के ऊपर पड़ता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है वो है। ग्रेविटी केवल दो मैसी ऑब्जेक्ट के बीच में ही नहीं, बल्कि एनर्जी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लाइट की बात करें तो उसका क्वांटा फोटॉन होता है, और फोटॉन एक मासलेस पार्टिकल है। लेकिन अगर लाइट की बीम को अगर हम सन के कर्व्ड सरफेस पे डाल दें तो देखेंगे कि ये लाइट की बीम भी वहाँ जाके बैंड हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है जिसके पास मास नहीं है, बस एनर्जी है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही ग्रेविटी के बारे में। थैंक यू।